हेलो फैमिली। एक और बार फिर से एक नए एपिसोड के साथ आप सबसे मिलने का मुझे एक मौका मिला। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करती हूँ उन सुझावों के लिए जो मुझे आपने साझा किया। उनमें से कुछ सुझावों को मैं अमल करने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे कि भाषा को सरल करना और कुछ कठिन शब्दों के प्रयोग के बदले सरल हिंदी शब्दों का प्रयोग करना। आपके और सुझावों या सुधार के सुझावों की कामना करती हूँ। दूसरा, मैं क्षमा चाहती हूँ मेरे प्रिय परिवार से जो शनिवार को मेरे नेक्स्ट एपिसोड की इंतजारी में थे, जबकि मेरा प्रयास है कि हर शनिवार को एक न्यू एपिसोड डालूं, परंतु किन्हीं कारणवश हुए देरी के लिए मुझे खेद है। आगे भी हर शनिवार को एपिसोड डालने की चाहत करती हूँ, कामना करती हूँ, आपकी प्रार्थनाओं को मांगती हूँ। आज की एपिसोड की शुरुआत मैं एक घटना से करना चाहती हूँ, जो कि 1732 में एक डच जहाज वेस्ट इंडीज की ओर रवाना हुई, जिसमें 2 मोरेवियन मिशनरीज अपने आप को गुलाम बनने के लिए बेच दिए, अपने आप को बेच दिया, ताकि वेस्ट इंडीज के गुलामों के बीच जाकर सुसमाचार का प्रचार करें। जब उस जहाज के तट पर खूब सारे लोग जो ये जान रहे थे कि ये 2 मिशनरीज आखिरी बार उन्हें दिख रहे थे, नम आंखों से उन्हें विदा कर रहे थे, तब भी इन दोनों मिशनरीज ने ऊंची आवाज में कहा, मारे गए मेमने को उसकी पीड़ा का प्रतिफल मिले। May the lamb that was slain receive the reward of his suffering। इतनी बड़ी कार्य करते समय, अपने आप को परमेश्वर की सेवकाई के लिए पूर्ण समर्पण करते समय भी अपने तारीफ के लिए या अपनी प्रशंसा के लिए कुछ न कहकर सारी महिमा उन्होंने परमेश्वर को दी। ऐसे समर्पण की चरित्र को जब हम सुनते या पढ़ते हैं, तो हमारा ध्यान उस हृदय या उस साहस की ओर खिंच जाता है कि कैसे कुछ लोग ऐसे बड़े त्याग और समर्पण के कार्यों को कर देते हैं। कैसे वो बदले में अपने लिए कुछ भी भलाई को नहीं चाहते और दूसरों के हित के लिए कार्य करते हैं। A heart to serve। सेवा करने के लिए एक हृदय किस प्रकार का होना चाहिए? पिछले एपिसोड में हमने नए नियम के कुछ चरित्रों को देखा। मार्था, मरियम, जो कि अपनी अपनी तरह से यीशु मसीह के लिए सेवा प्रदान कर रहे थे। मार्था कार्य कर और मरियम यीशु मसीह के चरणों पर बैठकर उसके वचनों को सुनकर सेवा प्रदान कर रहे थे। लेकिन वो दोनों सेवा अलग अलग प्रकार के थे। यीशु मसीह का परेशान हुई मार्था को उत्तर, जब मार्था ने कहा कि हे परमेश्वर, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं? मेरी बहन मरियम ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले छोड़ दिया है। तब यीशु मसीह ने इसके जवाब में मार्था से कहा, मार्था, तू बहुत चीजों के लिए घबराती और चिंता करती है। एक बात अवश्य है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है। एक दिल जो सच में सेवा करने को समर्पित है। उस दिल में यह विचार नहीं कि लोग क्या कहेंगे, या मनुष्यों को खुश करने की एक होड़ नहीं, और परमेश्वर से अधिक किसी भी बात के लिए और बातों को अपने दिल में
परमेश्वर से अधिक जगह नहीं देना हम देखते हैं। हम ऐसे सेवा करने के दिल के बारे में बहुत कुछ वचनों में से सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इफिसियों 6वां अध्याय उसके 6 से लेकर 8 में भी लिखा है, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा न करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो और इस सेवा को मनुष्यों को नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। तो मनुष्यों को नहीं परंतु प्रभु को जानकर सच्चे हृदय से करो। जब इफिसियों की कलीसिया को पौलुस लिखते हैं तो वो जान रहे थे कि हम परमेश्वर की सेवा कई बार मनुष्यों को दिखाने के लिए करते हैं। फिलिपियों की खत में 2 अध्याय उसके 3 से लेकर 8वें वचन तक किस तरीके से एक सेवा करने वाला हृदय होता है हम विस्तार से पढ़ सकते हैं। 3 वचन के शुरुआत में, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो। जो कुछ सेवा कर रहे हैं यह इस सोच या विचार से ना करें कि किसी दूसरे को नीचा दिखाएं या अपनी तारीफ को हम लोगों में से पाएं। अगर ऐसी एक सेवा हम कर रहे हैं तो वो हमारे सच्चे हृदय को नहीं दर्शाता, परंतु दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। अपने से अच्छा, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। यीशु मसीह एक ऐसा रोल मॉडल हमें दिखता है जिनका स्वभाव हमारा भी स्वभाव हो जाना चाहिए। 6वें वचन में लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। इस वचन का अर्थ हम देखते हैं यूहन्ना 13वां अध्याय, जिसमें यीशु का चेलों के पैर धोने के विषय में एक घटना लिखी हुई है और उसके शुरुआती वचन में यह लिखा हुआ है 13वां अध्याय के 3 वचन में, यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है। परमेश्वर यीशु मसीह जब अपने आप को दीन कर रहे थे, सेवा के लिए अपने आप को जब उन्होंने तैयार किया, जब सबसे शून्य अपने आप को उन्होंने बना दिया, तब वो जान रहे थे कि हर एक अधिकार मुझे दिया गया है और उसके बावजूद उन्होंने अपने चेलों के पांव धोए, अपनी
सही पोजीशन, अपना सही ओहदा जानकर यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य किया। आज हम इस ज़माने में रहते हैं जहाँ पर हम सब कोई आगे आना चाहते हैं। हम कुछ कार्य करेंगे तो बदले में सोचते हैं कि हमें क्या मिलेगा। और यह बात सिर्फ दुनिया में नहीं, कलीसियाओं के अंदर भी ये बात को हम देख सकते हैं, ये सोच को हम देख सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने हमें अपने जीवन से एक ऐसा उदाहरण दिया कि अपने आप को शून्य कर दिया। यीशु मसीह ने अपने महत्व को जानकर अपने आप को लोगों के सामने बढ़ाया नहीं, परंतु अपने आप को घटाया, यह जानकर कि मैं मेरे सहविश्वासियों या ये चेलों के साथ कुछ दिन और ही रहूंगा। अपने आप को शून्य किया। और मोरेवियन विश्वासियों का जो मैंने घटना आपको बताया था, यह चरित्र भी हमें इस ओर आकर्षित करता है। सचमुच परमेश्वर की सेवा के लिए तैयार एक हृदय यह नहीं सोचता कि मुझे क्या मिलेगा, यह नहीं सोचता कि दूसरा कितना करता है और मुझे कितना करना पड़ेगा, परंतु यह कि मैं जो कुछ करता हूँ अपने परमेश्वर के लिए करता हूँ और उत्साह के साथ, आनंद के साथ वो कार्य को करने के लिए आगे बढ़ता है। यूहन्ना 13वां अध्याय उसके 4 वचन में, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए यीशु मसीह ने और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पाँव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बांधी थी उसी से पोंछने लगा। वह दिल जो ये जान रहा था कि मैं इनके लिए क्रूस की मृत्यु सहने जा रहा हूँ, वह दिल जो अपने कीलों के दर्द और कांटों के उस ताज को पहले से जानता था, इस तरह अपने आप को शून्य कर दिया। क्रूस से बढ़कर भी मैं अपने आप को शून्य करूँगा। मेरे प्रिय बहनों, अगर हमें यीशु मसीह की अवस्था पर से होकर गुजरना पड़ता, अगर हमें पता होता कि ये लोग ही मुझे मेरा साथ छोड़ देंगे और लोगों के सामने इनकार कर देंगे कि मैं नहीं जानता कि ये कौन है, क्या हम अपने आप को ऐसा शून्य करते? मेरा विश्वास है हम में से सब या तो अधिकतर यही कहेंगे, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन परमेश्वर की सेवा के लिए तैयार एक हृदय अपने सेवा का क्या परिणाम मिलेगा या क्या इनाम मिलेगा, इसकी चिंता किए बिना सेवा करता है। जब हमने फिलिपियों 2 अध्याय में से हम सीख सकते हैं कि सच में हम सेवा करने के लिए तैयार हैं या नहीं, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए नहीं, परंतु दीनता से एक दूसरे के लिए सेवा करें, अपने हित की नहीं वरन दूसरों के हित के लिए कार्य करें। परमेश्वर हमें इन दिनों में ऐसे एक दिल जो सेवा के लिए, परमेश्वर के प्रेम को बांटने के लिए, परमेश्वर का उदाहरण अपने जीवन से प्रकट करने के लिए तैयार है, हम एक एक को तैयार करें। इस एपिसोड के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष करे।